नमस्कार दोस्तों, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दोस्तों हम लोग मना रहे हैं और लगातार बहुत सारे कार्यक्रम महिला दिवस पर, महिलाओं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार की जो थीम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की महिला दिवस की कि विमेन इन लीडरशिप। तो नेतृत्व में महिलाएं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं, क्या क्या बैरिकेड्स उनके लग जाते हैं पैदा होने के बाद से ही एक लड़की के साथ, जो तमाम सारे स्टीरियोटाइप जोड़ दिए जाते हैं, और एजुकेशन में महिलाएं क्यों नहीं इनरोल हो पा रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना लखेड़ा पाटनी, और उनका बहुत अनुभव है एजुकेशन सेक्टर में महिलाओं के बीच काम करने का। बेसिक माध्यमिक शिक्षा में वो लंबे अरसे तक रही हैं, अभी उच्च शिक्षा में हैं और शिक्षा विभाग ही देख रही है। तो कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और महिला दिवस की खूब सारी आपको शुभकामनाएं भी। धन्यवाद सुनीता जी एवं प्यारे श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार और महिला सप्ताह जो मनाया जा रहा है इसकी शुभकामनाएं। जी कल्पना जी, क्या बातें आज हम करें, आपका इतना अनुभव है। मैं सोचूं कि कहाँ से शुरू करूं। आप थोड़ा सा पहले शिक्षा में महिलाओं की स्थिति बताइए। आप पहाड़ में भी रही हैं, पहाड़ की लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, जो कई बार गरीब घर से पढ़ नहीं पाती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस बताइए कि क्या बैरिकेड होते हैं जो महिलाएं हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सुनीता जी आपने प्रश्न उठाया, आपका ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि वो सशक्तिकरण का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा टूल है जिससे कि सशक्तिकरण किया जा सके। महिला सशक्तिकरण आज के समय की हमारी, चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे वैश्विक परिदृश्य में हम देखें तो सभी की प्राथमिकता है, आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण की। और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए विभिन्न प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के लिए को शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उनका रिटेंशन। सबसे पहले तो कोशिश ये होती है कि उनका इनरोलमेंट हो, ठीक है। वो शैक्षणिक संस्थाओं में अगर उनका इनरोलमेंट हो, इनरोलमेंट के बाद दूसरी बात आती है रिटेंशन, कि वो शिक्षण संस्थाओं में बनी रहें, ठीक है। और तीसरा मेन कंसर्न होता है कि उनका में जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जी जी, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं महिला शिक्षा के लिए या शिक्षा जगत के लिए। तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जी, तो कल्पना जी इसमें कहाँ पे अटक जाती हैं वो? इनरोल होती हैं, बीच से छोड़ देती हैं, या इनरोल ही नहीं होती हैं, या बहुत अच्छी एजुकेशन उन तक नहीं पहुंच पाती है क्वालिटी वाली, क्या? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम देखेंगे कि हमारी जो सरकारें हैं वो महिला शिक्षा के लिए बहुत सारी प्रोविजंस उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। और महिलाओं का, बालिकाओं का नामांकन स्तर भी हमारी शिक्षण संस्थाओं में बढ़ा है। उनका जो रेशो है वो काफी बढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले की तुलना में हम देखेंगे कि अब जो बालिकाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा नामांकित हो रही हैं, चाहे हम अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, चाहे सेकेंडरी की करें, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, ठीक है। अब मेन बात आती है कि नामांकित तो वो हो जाती हैं, उसके बाद आते कि भाई उनका जो ग्रेड चेंज होता है। जब ग्रेड चेंज होता है, वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाती हैं या एक लेवल से दूसरे लेवल को पार करती हैं, तो वहां पर कई बार ड्रॉप आउट की एक प्रॉब्लम आती है कि हम देखते हैं बॉयज और गर्ल्स की तुलना में अगर देखा जाए तो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन और कहीं ना कहीं से मुझे ये भी लगता है कि भैया महिलाओं को खुद से ही सामर्थ्यवान होना पड़ेगा। ये तो सारे इंसेंटिव्स हैं, गवर्नमेंट उनको दे रही है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, चाहे वो शैक्षिक जगत में हम देखें, चाहे सामाजिक जगत में देखें। महिला थोड़ा सा कदम उठाए, बस थोड़ा साहस करे। इनिशिएटिव तो उन्हें खुद लेना पड़ेगा, साहस उन्हें रखना पड़ेगा, उन्हें ब्रेव बनना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा जी। उन्हें याचक की स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। आज सारी स्थितियां उनके सपोर्ट में है, चाहे शासन को देखें, चाहे प्रशासन को देखें, चाहे नीतियों को देखें, बहुत सारी चीजें। आज अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडली इसको देखने की कोशिश करें तो जो वर्तमान की स्थितियां हैं वो अभी तक की महिलाओं की सबसे सकारात्मक स्थितियां हैं। हमको अपने अतीत से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए। ठीक है, हम देखते कि जो महिलाओं की स्थिति आज है ये सामान्य रूप से ये स्थिति नहीं मिली है, इसके लिए बहुत संघर्ष किए हैं लोगों ने। महिला संगठनों ने बहुत संघर्ष किए हैं
और हमारी लीडरशिप ने बहुत संघर्ष किया। ऐसी बात नहीं है कि हम समाज ने केवल महिलाओं का शोषण ही नहीं किया या दबाव ही, उन्होंने महिलाओं को अवसर भी जो उपलब्ध करवाए तो समाज ने ही करवाए। तो जो हमारी सारी नीतियां हैं तो बहुत सारी अवसर भी महिलाओं को उपलब्ध करवा रही हैं। बस यहाँ पर मुझे जो मेरा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि महिलाओं को खुद से थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों में आजकल तो मतलब हर कोई बीए एमए तो बहुत कॉमन हो गया है। पहले से एक था ना कि इंटर पढ़ा दिया बस बहुत है, एक था। अब यह कि पूरी एजुकेशन तो कराते ही हैं, साथ में बीएड भी करा रहे हैं, बीटेक एमटेक एमबीए महिलाएं कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के पास लड़कियों के पास बहुत कम वक्त होता है अपने को साबित करने का, या फिर एक अच्छे अपने पैरों पे खड़े होने का? क्योंकि एक शादी का उनके लिए हमेशा एक ऑफर रहता है कि अब करेंगे, तो आपको लगता है कि एक प्रेशर होता है और उनको बहुत कम समय में ही अपने को साबित करना होता है? नहीं, अब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से अगर समझने की कोशिश करें तो परिस्थितियां बदल रही हैं, शादी की उम्र भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत अर्ली चाइल्ड मैरिजेस अब हमारे समाज में एटलीस्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो हम देखेंगे तो शादी की उम्र पीछे की ओर खिसक रही है। तो स्वाभाविक है लड़कियों को अपने को साबित करने का मौका भी मिल रहा है, और जो परिवारों का वातावरण है वो भी काफी सपोर्टिंग है। आज हम पुराने समय को अगर छोड़ दें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लड़के और लड़कियां, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, इवन रूरल एरियाज में। लोग चाहते हैं कि भैया उनकी लड़कियां भी पढ़े, लड़के भी पढ़े, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लड़कियों को भी, लड़कों को भी। अब कई बार क्या होता है ना, सोशल टेबूज की वजह से भी हम लोग या महिलाएं उस टेबू से निकल नहीं पाती हैं। अगर उन्हें अवसर मिल भी रहे होते हैं तो वो उसको अवेल नहीं कर पा रही होती हैं। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा जरूरत आज के है स्व विकास की, अपने विकास की, अपने को सामर्थ्यवान बनाने की। भाई आप जब अच्छे होंगे तभी आपका परिवार अच्छा होगा, तभी आपका समाज सशक्त होगा, तभी आपका राज्य सशक्त होगा, तभी आपका राष्ट्र सशक्त होगा, तभी पूरी मानवता का सशक्तिकरण होगा और आप एक एम्पावर्ड हो पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है और अपने पोटेंशियल को समझना है, साथ ही साथ अपनी लिमिटेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके कोई लिमिट नहीं हो जी। ठीक है, उस अपने पोटेंशियल को पहचानना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हैं। कल्पना जी, आपने कहा कि कोई भेदभाव परिवारों में अब नहीं होता है, उसका रेट कम होने लगा है, काफी कम हो गया, और खासकर मिडिल और अपर मिडिल क्लास में तो बिल्कुल नहीं होता, नहीं हो रहा है। देखा मतलब हायर क्लास में तो उसके बाद वो लड़कियां जहाँ भेदभाव नहीं है, ऐसे परिवेश में वो लड़कियां 20, 22, 24 साल पलती बढ़ती हैं, उसके बाद वो ससुराल चले जाती हैं, तो वहां तो भेदभाव है, उसको रसोई संभालनी है, उसको सेवाएं करनी है अपना तमाम घर वालों की, और उसको तो ये सब चीजें आपको लगता है कि वो लड़की वहां पे विद्रोह कर रही है या एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसने भेदभाव वाला माहौल देखा नहीं, उसको अब लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये मुझे ही क्यों जाना है रसोई में, मैं ही क्यों दिन भर सबको खिलाते रहूं। तो आपको लगता है कि लड़कियों के लिए बड़ा संकट है और शहर की लड़कियां इसको चुनौती भी दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल जो आप देखती हैं ना, इसको मैं थोड़ा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी। तो अगर हम देखें तो जो संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवारों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं, और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो वहां पर स्थितियां बदल जाती हैं, वहां पर आपको हर तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें तो फैमिलीज का जो ट्रेंड है एकल की तरफ बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है ये चीजें भी कम हो रही है। थोड़ा सा हमको अपना एक ओपन माइंडेडली चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमें पूर्वाग्रहों को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एकल मतलब संयुक्त परिवार से चलिए एकल में तो पहुंच गए हम, लेकिन पति तो आपके साथ है और पति की मानसिकता वही है। बिल्कुल, पति की मानसिकता के लिए उसकी परवरिश जिम्मेदार है। वो पति की मानसिकता आज आपके, अगर वो पति हैं तो आज से नहीं बनी उनकी मानसिकता, उनके लिए उनकी परवरिश है, उनका समाज है, जो बचपन में उनके अंदर जो सारे बीज मतलब जो उनको सराउंडिंग से मिला, भाई वही चीज फ्लोरिश हुई है। तो कल्पना जी, चलते चलते आप ये बताएं कि जो परवरिश का जो अंतर है ना, ये कब बदलेगा? बिल्कुल, हम अपने तो मुझे लगता है यहाँ पर महिलाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जब परवरिश को बहुत इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। अब परवरिश की जब हम बात करें तो जो पति भी आप कह रहे हैं ना, भाई वो ऐसा तो है नहीं, कहीं बाहर से तो आए नहीं, इसी सोसाइटी के तो हैं, इन्हीं परिवारों से निकले हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी का बेटा रहा होगा, कभी वो छोटा रहा बच्चा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आप बताएं कि किस तरह से ट्रीट करना है। तो अब अपनी परवरिश को थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसी आपकी परवरिश होगी वैसे ही उसके वैल्यूज भी होंगे। आप ऑल ऑफ सडन किसी के वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज को चेंज करने के लिए उसकी परवरिश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर भी आज इस महिला सप्ताह के अवसर पर कहना चाहूंगी
कि जो आज का समय है वो सबसे ज्यादा सपोर्टिंग है। अगर हम पूरा हिस्ट्री भी अपना देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सपोर्टिंग स्थितियां महिलाओं के लिए कभी थी। अगर बहुत हम वैदिक पीरियड की बात को छोड़ दें, उसके बाद अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए इतनी सपोर्टिंग स्थितियां नहीं थी। जितना सपोर्टिंग स्थितियां हैं उतना ही हालात हिंसक भी ज्यादा ही हैं, तो चैलेंजेस भी ज्यादा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, हिंसा किस स्तर की हो रही है महिलाओं के साथ। पहले से रेप करके छोड़ दिया जाता था, आज रेप करके आप हत्या कर देते हैं और रेप भी आप बर्बर तरीके से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होती। एक एग्रेशन बढ़ रहा है समाज में, बिल्कुल एग्रेशन बढ़ रहा है। एग्रेशन बढ़ने की वजह है कि घरों का जो माहौल है ना बहुत अपनत्वपूर्ण नहीं रहा, तो स्वाभाविक है उसकी परिणति एग्रेशन में होती है। तो इसलिए घरों का जो माहौल है वो अपनत्वपूर्ण हो, वहां पर भी महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि महिला को खुद को साबित भी करना है, घर का माहौल का भी ध्यान रखना है, बच्चों की परवरिश भी करनी है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि समाज की कोई भी बुराई को अगर मिटाना है तो उसके केंद्र में महिला ही उसको ठीक कर सकती है। महिला ही ठीक कर सकती है, डेफिनेटली। वो सेंटर ऑफ पावर है, पुरुष के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। वो चाहे इस तरह की बातें कर ले, इतना अग्रेसिव होता है, हाँ, वो इतना अधीर होता है, बिल्कुल उन्हें पेशेंस नहीं होता। अब मैं ये बात थोड़ी सी महिलावादी अगर इसको दृष्टिकोण से ना देखा जाए, महिला होने के नाते थोड़ा बहुत महिलावादी तो हमें होना ही चाहिए। नहीं, स्वाभाविक ये तो नेचुरल क्वालिटीज है। बिल्कुल। महिला के अंदर पेशेंस ज्यादा होता है, सहन शक्ति ज्यादा होती है, वो तो गॉड गिफ्ट है मुझे तो लगता है। लेकिन होता क्या है कि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो रिप्रेशन के माहौल में रहते उन्होंने समझ लिया कि वो अपनी क्षमताओं को ही भूल गए। अगर ईमानदारी से अगर देखें तो भैया आपके पास पेशेंस ज्यादा है, आपके पास सहन शक्ति ज्यादा है, आपके पास मैनेजमेंट की पावर ज्यादा बेटर है जी। आप बेटर मैनेज कर सकती हैं। बस इसके लिए जरूरत है कि आप अपने विकास पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और जब आप स्ट्रांग बनेंगे तभी ये सारी चीजें बदल सकती हैं। अदरवाइज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इसके लिए आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और बेशक स्थितियां आज काफी सकारात्मक हैं, सहयोगात्मक हैं, और इन परिस्थितियों का सदुपयोग हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो कल्पना जी, बहुत सारी बातें बहुत कम समय में आपने रखी और बहुत ही की पॉइंट्स आपने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को कुछ बातें समझ आई होंगी, हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू सुनीता जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस तरह की चर्चा में शामिल करने के लिए। और सभी महिलाओं को मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप एक सशक्त रूप में इस समाज के समक्ष आप आएंगी और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। आप सुन रहे थे अभी 91.2 FM पर हेलो हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। महिला शिक्षा पर अभी आपने सुना कल्पना लखेड़ा जी को